वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। देखें कि ये हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम चैप्टर होता है, इस हिसाब से सबसे ज़्यादा अहम चैप्टर होता है क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को आसानी से समझ लेते हैं तो बाकी सारे के सारे चैप्टर्स क्या होते हैं, रिपीटेशंस होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अहम चैप्टर्स होता है। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसके बाद अल्केन, अल्कीन या अल्काइन या साइक्लो अल्केन या साइक्लो अल्कीन या जो साइक्लो हमारे पास अल्काइंस होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर, उसके बाद इनमें कौन से रिएक्शंस यूज होते हैं, उन रिएक्शंस के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लाजमी पूरा का पूरा वीडियो देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसमें क्या होंगे, क्लियर होंगे। नंबर 1 पॉइंट्स हमने लिखा है हाइड्रोकार्बन्स। देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। सिंपल वर्ड कि हाइड्रोकार्बन्स एक ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो बने होते हैं किसके, हाइड्रोजन के और कार्बन्स के। उनको हम नाम देते हैं किसका, हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शंस पढ़े थे तो वहां पे एक हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो डेफिनेशंस थी, कौन सी? नंबर 1 डेफिनेशन, द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ द लिविंग थिंग्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी डेफिनेशन थी कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं आप उनको नाम देते हैं किसका, एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मेरे पास जैसे कि CH4 मीथेन गैस है, उसका फार्मूला क्या होता है, CH4, जिसका मतलब ये होता है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, हम इसको नाम देते हैं किसका, एज हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं और ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें कि ये जो मेरे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये जो मेरे क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? आसान वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइप के कौन से हमारे पास होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं किसका, एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। कौन से? ओपन चेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स is also known as हमारे पास असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। कौन से? असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। is also known as एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। कौन से? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट चेन होता है जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स जो होंगे वो एक ओपन चेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, आप उनको नाम देंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। जहां आप उनको असाइक्लिक का नाम दे सकते हैं, जहां आप उनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट्स जो हमारे पास क्लोज्ड चेन के अंदर होते हैं। कौन से? जो कार्बन तो कार्बन में क्लोज्ड होते हैं, आप उनको नाम देते हैं किसका, एज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। कौन से हमारे पास? क्लोज्ड चेन ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं जिनके अंदर कार्बन तो कार्बन क्या होता है, क्लोज्ड होता है। आप उनको नाम देते हैं किसका, एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। कौन से? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब आ जाए कि जो मेरे पास क्या होते हैं कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स फर्दर ये डिवाइड्स हो जाते हैं किसमें, दो कैटेगरीज में। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में डिवाइड्स होते हैं? नंबर 1 कैटेगरी जो की होती है वो कहलाते हैं हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे जो मेरे पास होते हैं हम उनको नाम देते हैं किसका, एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम इनको नाम देते हैं। एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ सैचुरेशंस इन अनसैचुरेशंस? जिन भी कंपाउंड्स में कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स बने होंगे सारे के सारे वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं, आप उनको नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। ये जो मेरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके अंदर अल्केन कंपाउंड क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। कौन सा? अल्केन कंपाउंड्स। अल्केन कंपाउंड्स के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अल्केन कंपाउंड्स जो होते हैं उन सब की जो हाइब्रिडाइजेशंस होती है वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। अल्केन कंपाउंड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं कि लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। कौन से? लेस
रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, क्योंकि अल्केन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं किसका है, अल्केन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। कौन से? पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स। पैरा वर्ड्स कौन सा? क्योंकि ये पैरा वर्ड्स निकला हुआ है किससे? लैटिन वर्ड्स। कौन से? एक वर्ड्स मेरे पास पेरम वर्ड्स और दूसरा मेरे पास वर्ड्स जो होता है वो होता है अफिन वर्ड्स। पेरम वर्ड्स का मतलब होता है कि लिटिल और अफिन वर्ड्स का मतलब होता है कि अट्रैक्शंस। यहाँ सिंपल वर्ड में समझे, वो कंपाउंड्स जो लेस रिएक्टिव होंगे आप उनको नाम देंगे किसका? एज अल्केन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। दूसरी पॉइंट्स, इन अल्केन कंपाउंड्स का फार्मूला होता है CnH2n प्लस में क्या होता है 2। हम इनको नाम देते हैं अल्केन का, जैसे कि मेरे पास CH4 मीथेन होता है, जैसे कि मेरे पास C2H हमारे पास 6 होता है, जैसे कि मेरे पास C3H हमारे पास क्या होता है 8 होता है। हम इसको नाम देते हैं किसका? एज मिथ का नाम देते हैं। ये मेरे पास इथ कहलाता है, ये मेरे पास प्रोप कहलाता है। लेकिन अगर इनके अंदर अल्केन कंपाउंड से तो इनके आखिर में एन वर्ड यूज करते हैं। अल्केन में मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ये सारे के सारे कंपाउंड्स कहलाते हैं। दूसरी पॉइंट्स कौन सी के जो मेरे पास ये अल्केन कंपाउंड्स होते हैं, ये अल्केन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि C1 से लेकर C4 तक एग्जिस्ट करते हैं। किसमें? गैसियस स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद ये C4 से लेकर C17 तक ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। C17 से लेकर आगे जो भी होंगे वो एग्जिस्ट करते हैं किसमें? सॉलिड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि अल्केन कंपाउंड के साथ जो जो सिंपल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं वो ऑलमोस्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाए पास अल्कीन कंपाउंड्स। अल्कीन कंपाउंड्स इज आल्सो नोन एज ओलियोफिन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओलियोफिन कहलाते, इसका मतलब होता है कि ऑयली कंपाउंड्स। ये मेरे पास क्या होते हैं कि सारे के सारे ऑयली कंपाउंड्स होते हैं, जिनका फार्मूला क्या होता है कि CnH हमारे पास 2n, और यहाँ पे क्या होता है कि हाँ इसमें +2 कर रहे थे, इसमें +2 नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन तो कार्बन में डबल बॉन्ड्स होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड्स होता है, एक पाई बॉन्ड्स होता है। तो क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड्स की वजह से 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाते हैं, तो इस वजह से जो +2 था वो क्या हो जाएगा, इसमें से +2 नहीं यूज करते। इसमें सारे के जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। उनका शेप कौन सा होता है? उनका शेप होता है ट्राइगोनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ट्राइगोनल शेप होता है। उसके बाद ये भी हमारे पास C1 से लेकर C4 तक क्या करते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं किसमें कि एज हमारे पास गैसेस फॉर्म में। उसके बाद C4 से लेकर आगे हमारे पास C17 तक एग्जिस्ट करते हैं किसमें? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। C हमारे पास 17 से लेकर आगे जो भी होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। जो ये हमारे पास अल्कीन कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे? ये कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे? एक अल्केन कंपाउंड से कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक अल्केन कंपाउंड से कुछ ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास अल्काइन कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन टू कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड्स होता है, कार्बन टू कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। इस वजह से जो अल्केन कंपाउंड्स एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, अल्कीन कंपाउंड्स एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, लेकिन अल्काइन कंपाउंड्स एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। कब? जब ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद होगा। मतलब कौन सा? जैसे फर्स्ट कार्बन के साथ या लास्ट कार्बन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड है और उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है तो वो क्या कहलाता है? वो कंपाउंड्स एसिडिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, एसिडिक नेचर कहलाते हैं, क्योंकि वो H+ आयंस रिलीज करने की एबिलिटी रखते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारे पास रिएक्टिव होता है वो होते हैं अल्काइन कंपाउंड्स, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनकी जो हाइब्रिडेशंस होती है वो होती है sp हाइब्रिडाइजेशंस, और ये लीनियर स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। उनका फार्मूला जो होता है CnH2n और माइनस में 2, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे, इस वजह से इनकी जो क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा निकल जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, तो इनका जो एग्जिस्ट करता है CnH2n-2 इसमें से करते हैं। सेम ये भी हमारे पास C1 से लेकर C3 C4 तक क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं गैसेस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद इसमें एग्जिस्ट करेंगे जो सॉलिड नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ये कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे?
ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द अल्केन कंपाउंड्स। अगर आपसे रिएक्टिविटी का कांसेप्ट पूछा जाए ना, तो जो हमारे पास अल्काइन कंपाउंड्स होते हैं ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद मेरे पास होते हैं अल्कीन कंपाउंड्स होते हैं, उसके बाद मेरे पास होते हैं अल्केन कंपाउंड्स होते हैं। ये रिएक्टिविटी का आर्डर हमेशा के लिए याद रखिए। अगर रिएक्टिविटी ये है तो मैं कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी जो मेरे पास आर्डर होगा वो अल्केन कंपाउंड्स जो होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद अल्कीन कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं, उसके बाद अल्काइन कंपाउंड्स क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं। मतलब क्या हुआ, अल्काइन कंपाउंड्स बिल्कुल लेस स्टेबल होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। अल्केन कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। स्टेबिलिटी के हिसाब से, रिएक्टिविटी के हिसाब से, उनके रिएक्शंस के हिसाब से एमसीक्यूज इसी में से पूछे जाते हैं। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता चले कि स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड्स या बॉन्ड एनर्जी जो होती है, कौन सी, बॉन्ड एनर्जी, यहाँ बॉन्ड लेंथ की बात की जाती है, बॉन्ड लेंथ की बात की जाती है। देखें जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, नंबर ऑफ बॉन्ड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो वो क्लोजली पैक्ड होंगे, क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड। जैसे समझे कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड्स। जितने ज्यादा बॉन्ड्स उतने न्यूक्लियस आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर ये क्लोजली सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये जो मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि दो टाइप के, कौन से, कि एक हमारे पास कहलाते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, एक होमोसाइक्लिक, एक मेरे पास क्या कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। होमोसाइक्लिक दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से, एक साइक्लिक नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एक हमारे पास ये एग्जिस्ट करते हैं किसमें, एरोमेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से फॉर्म में, एरोमेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक साइक्लिक एक एरोमेटिक कहलाते हैं। साइक्लिक वो होते हैं जिनके अंदर कंपाउंड्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा किसमें, साइक्लिक नेचर में। मतलब क्या, ये कार्बन, ये कार्बन्स, ये कार्बन्स, ये कार्बन, सबके सब क्या क्लोज चेन बनी हुई है, एक दूसरे के साथ रिंग बनाए हुए हैं, बाकी इसके साथ दो हाइड्रोजन मौजूद होंगे। जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनका फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ये फार्मूला होता है कौन सा, अल्कीन कंपाउंड्स वाला फार्मूला। अल्कीन कंपाउंड्स वाला फार्मूला सेम का सेम साइक्लो अल्केन के अंदर एग्जिस्ट करता है। साइक्लो अल्कीन के अंदर जो ये हमारे पास कंपाउंड्स का फार्मूला कौन सा, अल्काइन वाला, साइक्लो अल्कीन के अंदर सेम का सेम एग्जिस्ट करता है। साइक्लो अल्काइन का फार्मूला अलग हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स किनको कहते हैं, एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक नेचर में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनके अंदर सिग्मा पाई सिग्मा रूल हो, जिनके अंदर हमारे पास 4n प्लस में हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, जिसके कंपाउंड के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो मैक्सिमम, तो वो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, एरोमेटिक फॉर्म में करते हैं। एरोमा हमारे पास रिंग होता है, बेंजीन होता है, जिसमें आपका कंपाउंड्स ये होता है कि बेंजीन के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, जिसको आप नाम देते हैं किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, सिग्मा पाई सिग्मा रूल उनके पास होता है। वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, जो बेंजीन होता है, बेंजीन कंपाउंड्स के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी सबसे ज्यादा स्टेबल एग्जिस्ट करता है। रीजन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले बॉन्ड्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता, लेकिन बेंजीन स्टेबल है। किसकी वजह से, क्योंकि इस बेंजीन के साथ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कौन से, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करके सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे के बाद हक्कल सेंटिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर्स बताया था, रिजोनेंस स्ट्रक्चर बताया था। काफी ज्यादा केमिस्ट्री है, लेकिन आप जस्ट वेट करें, आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर बाय लेक्चर हम क्या करेंगे, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी मेरे पास दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। कौन से, कि हेटेरोसाइक्लिक में ये जो कंपाउंड्स होते हैं हेटेरोसाइक्लिक वाले, कि हेटेरो में साइक्लिक नेचर में, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये कंपाउंड्स है और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को लगा दूं, तो जो मेरे पास साइक्लिक ईथर कहलाता है। यहाँ पे मैं सल्फर लगा दूं,
यहाँ पे मैं कोई नाइट्रोजन ग्रुप लगा दूं तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएगा। हेट्रोसाइक्लिक में भी एक साइक्लिक हमारे पास सिंपल, दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंपाउंड्स ये होता है कि हमारे पास 5 कार्बन्स की चेन होती है, 5 कार्बन्स में यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए, इसको हम नाम देते हैं फ्यूरान कंपाउंड्स का नाम देते हैं, ये फ्यूरान कंपाउंड्स कहलाता है। एक पायरोल कंपाउंड्स कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन की चेन, सेम यहाँ पे क्या लगा दें हम, आप यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन से लगा दें, तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये भी एक हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, सल्फर लगा दूं, थायोल कंपाउंड्स लगा दूं, थायो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाता है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किस में, हेट्रो एरोमेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे काफी ज्यादा। अब आ जाए नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन, अल्कीन और अल्काइन कंपाउंड्स का, कि अल्कीन का और अल्काइन का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन का उसके बाद अल्काइन पे चलते हैं। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन कंपाउंड्स। अगर आपको नॉमेनक्लेचर की अलग टाइप की वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे नॉमेनक्लेचर जो सारे कंपाउंड्स हैं ना, उन सब कंपाउंड्स का अलग अलग नॉमेनक्लेचर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन कंपाउंड्स। नंबर 1 पॉइंट्स, नॉमेनक्लेचर्स के 4-5 रूल्स जो होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। कौन से? सबसे पहले होता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। फर्स्ट रूल जो होता था वो हमने पढ़ा था, कौन सा? रूल नंबर 1 कौन सा था? सिलेक्ट करें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को, आप क्या करें? सिलेक्ट करें। जब आप चेन को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हम रूल नंबर कहते हैं कि नंबर दें किसको? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को आप क्या करें? नंबर दें। रूल नंबर 3 कहता था कि नंबर आप उस साइड से दें जिस साइड में कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होगा कि मौजूद होगा। रूल नंबर हमारे पास 4 कहता था उसके बाद सबसे पहले आप ब्रांचेड चेन का नाम लिखें। किसका? ब्रांचेड चेन का नाम लिखें। ब्रांचेड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है कभी कभी। सबसे पहले ब्रांच का आप क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। उसके बाद रूल नंबर कहता था कि आप नंबर ऑफ कार्बन्स को लिखें, नंबर ऑफ कार्बन्स को लिखें। ब्रांचेड चेन के जो नाम लिखने हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर के साथ लिखने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन जैसे इथे, मिथे, प्रोपे, ब्यूटे। नंबर 6 कहता था टाइप ऑफ कार्बन्स लिखें। कौन सा? टाइप ऑफ कार्बन्स। अल्केन है तो एन लगा दें, अल्कीन है तो इन लगा दें, अल्काइन है तो आइन लगा दें। नंबर 7 कहता था राइट द फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखें। फंक्शनल ग्रुप का क्या करना है? नाम लिखना है। तो ये 7 रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे? नाम देंगे। नंबर 1 पॉइंट्स, कार्बन कार्बन्स। जस्ट मैंने स्टार्ट की कहाँ से? फर्स्ट कार्बन से। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन। तो हम इसको नाम देते हैं किसका? एज मिथ का नाम देते हैं। कौन सा? मिथ 1 कार्बन्स को। अल्केन है तो मैं इसको कहूंगा मिथेन का नाम दूंगा। उसके बाद कार्बन के साथ 2 कार्बन्स, बाकी यहाँ पे 3 इसके साथ हाइड्रोजन कलेक्ट कर दें। हम इसको नाम देते हैं किसका? एज इथेन का नाम देते हैं। कौन सा? इथेन। 3rd कार्बन्स, ये कार्बन्स, बाकी इसके साथ 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी, बाकी 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हम इसको नाम देते हैं किसका? एज प्रोपेन का नाम देते हैं। कौन सा? प्रोपेन कहलाता है। 4 कार्बन्स, ये स्ट्रेट चेन बना रहा हूँ फिलहाल जस्ट में। 4 कार्बन्स, कहीं से भी नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4। पहले वैलेंसी पूरी करें तो इसका मतलब है हाइड्रोजन। ये भी 2 वैलेंसी, ये 3 वैलेंसी आप इसमें पूरी करें। आप इसको नाम देंगे किसका? एज हम इसको नाम देंगे कि 4 कार्बन से तो हम इसको कहते हैं ब्यूटेन का नाम देते हैं। उसके बाद 5 कार्बन्स, ये 3
ये 4 और ये 5 है, तो इसमें वैलेंसी पूरी करें। ये 3 वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी, ये 3 वैलेंसी, हम इसको नाम देते हैं किसका, एज ए पेंटेन का नाम देते हैं। उसके बाद कार्बन, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन्स, ये कार्बन्स, 6 कार्बन्स की चेन होगी। वैलेंसी पूरी करें, ये भी वैलेंसी, ये भी 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, ये 3 वैलेंसी। रीजन क्योंकि इन्होंने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, बाकी 2 बॉन्ड्स। हम इसको नाम देते हैं किसका, एज हम इसको नाम देते हैं हेक्सेन का। कौन सा, हेक्सेन। अब आ जाए थोड़ा सा डिफिकल्ट, कौन सा, कि अगर मैं कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये CH3 और ये CH और ये मेरे पास CH3। अब मैं नंबर जो दूंगा 1, ये 2, ये 3 नंबर दूंगा। अदरवाइज 1 2 3 भी हो सकता था, लेकिन क्या हुआ कि हमें स्ट्रेट चेन ब्रांच सिलेक्ट करनी थी, तो इसका नाम क्या होगा, पहले ब्रांच का नाम देंगे, उसके बाद आप इनका नाम देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा। कौन सा, 2 मिथाइल। कितने कार्बन्स है, 3 कार्बन्स, तो हम इसको नाम देंगे किसका, एज प्रोपेन का नाम देंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। जैसे कि मेरे पास ये हो जाए कार्बन कार्बन, ये कार्बन्स, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप मैंने लगा दिया, ये भी मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। अब ये CH3 ग्रुप है, अब ये CH2 है, और ये क्या है कि CH3 है। अब देखें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 2 2 पे डायमिथाइल से मतलब, क्योंकि जब सेम टाइप के ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं उस वक्त आप प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे यूज करते हैं। तो एक 2 पे मिथाइल, ये दूसरा भी 2 पे मिथाइल, तो 2, 2 डायमिथाइल्स, कितने, डायमिथाइल, डायमिथाइल कितने, 4, तो आप क्या नाम देंगे, ब्यूटेन का नाम देंगे, ये बन जाएगा। जैसे कि मेरे पास कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन्स, ये भी कार्बन्स, ये कार्बन्स, ये कार्बन्स, ये कार्बन्स, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन्स। अब देखें क्या चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट। देखें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ 8 हमारे पास हो रहे हैं, कितने कार्बन चेन हो रहे हैं, कि इसमें 7 हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 6, ये 7। अगर देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7, तो हम ये चेन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर वहां से दें जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब, मतलब ब्रांच करीब। अगर मैं यहां से करता हूं 1, ये 2, ये 3, तो 3 पे आ रहा है। अगर यहां से करता हूं 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो ये नंबर सही हो गया, 3 4 और ये 5, ये 6, ये 7, तो यहाँ पे इथाइल और मिथाइल आ रहा है। तो अल्फाबेटिक आर्डर, मिथाइल बाद में आता है, इथाइल पहले आता है, तो हम क्या करेंगे, ये नाम देंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, यहाँ पे ये साइन लगाना क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप को अलग करना है, ब्रांचेड को। 4 क्या है कि मिथाइल है, कौन सा, 4 मिथाइल है। बाकी कितने चेन से, 7, तो मैं कहूंगा कि हेप्टेन, तो मैं क्या कहूंगा, हेप्टेन नाम दे दूंगा, ये चेन मेरे पास हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास ये चेन बन जाए, अब मैं इसको मिटा सकता हूं, जो ये मैंने लिखे हैं, कि इसमें क्या है कि अगर मैं इस तरीके से चेन बनाता हूं, कि आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, कि अगर मैं ये क्लोज चेन बनाता हूं इस चेन तरीके से चेन, और मैंने यहाँ पे एक डंडी लगा दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डंडी का मतलब होता है कि मिथाइल ग्रुप। तो ये 1, ये 2 कार्बन्स, ये 3 कार्बन्स, ये 4 कार्बन्स, 5 कार्बन्स, 6 कार्बन्स। तो 2 पे क्या है कि एक के, तो मतलब कि मिथाइल, तो ये 2 मिथाइल, 2 मिथाइल कितने कार्बन, 6, तो मैं कहूंगा कि ये मेरे पास हेक्सेन हो गया। जैसे कि ये इस तरीके से मेरे पास चेन बनी हो और ये इस तरीके से बनी हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन्स, लेकिन एक ये डंडी एक ये डंडी, मतलब कि 2 कार्बन्स, इसका मतलब कार्बन्स का मतलब कार्बन मतलब इथाइल है। कौन से कार्बन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे, यहां से करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आ रहा है, तो नंबर ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो जाएगा। तो 4 इथाइल, 4 इथाइल कितने कार्बन, 8, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्टेन कहलाएगा। बाकी हाँ, अल्केन कंपाउंड्स में OH लगा दें, हाइड्रोक्सी, अल्केन कंपाउंड्स में और कंपाउंड्स लगा दें, वो हम उन चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। कौन से में, जो अल्कोहल का चैप्टर्स होगा, जो अल्काइलाइड्स का चैप्टर होगा, जो कार्बोक्सिलिक का चैप्टर होगा, वहां पे डिस्कस करेंगे। और नॉमेनक्लेचर का पूरा वीडियो अलग बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। अब आ जाए
कि मेरे पास अगर नॉमेनक्लेचर ऑफ, ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, अगर मेरे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस आ जाए, कौन सा, अगर मेरे पास अल्काइन का नॉमेनक्लेचर आता है तो रूल सेम के सेम, लेकिन अल्कीन के लिए जो आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो इन यूज करेंगे। कौन सा, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, अल्कीन रखते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना कि सेकेंडरी जो सफिक्स यूज किया जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स जो यूज किया जाएगा वो यूज करेंगे en करेंगे, मतलब कि हम अल्क होता है ना, अल्क, तो इसके साथ en लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कीन। स्टार्ट होता है दो कार्बन से, कार्बन कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड्स, ये होता है, बाकी इसके साथ दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। तो हम अल्कीन लगाते हैं तो क्या रखते हैं, तो दो कार्बन्स इथ, आप नाम देंगे इथ, और दो को आप लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। जैसे कि कार्बन कार्बन्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है, आपने नंबर वहां से देना है जिस साइड से क्या होना चाहिए, करीब होना चाहिए, क्या मतलब कि डबल बॉन्ड्स। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये टू कार्बन, ये थ्री कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे है ना, तो फर्स्ट कार्बन का हम नाम नहीं लिख सकते, अदरवाइज से कर दे, मतलब कि जैसे कि हमारे पास प्रोपीन, कौन सा, प्रोपीन भी आप लिख सकते हैं, वन प्रोपीन भी आप लिख सकते हैं, वन प्रोपीन, या प्रोप ये लिखेंगे प्रोप वन, ये इन भी लिख सकते हैं, ये तीनों के तीनों इसके नाम हो जाएंगे। दूसरा कार्बन 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 कार्बन, एक डबल बॉन्ड्स यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड्स यहाँ पे, सेकंड पे, फर्स्ट पे, तो नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वन, यहाँ पे वन लेंगे, क्या हो रहा है कि ये हमारे पास वन, और इसके बाद टू, ये थ्री, फोर, और ये फाइव हो जाएगा। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब क्या करेंगे, टोटल कितने कार्बन हैं, पांच है, तो वन कामा पांच, मतलब एक तो नाम ये हो जाएगा कि ये पेंट वन कामा थ्री डाई इन, डाई इन, क्योंकि दो है ना तो डाई इन वर्ड्स यूज करेंगे। दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि वन कामा थ्री डाई पेंटीन, कौन सा, डाई पेंटीन भी आप लिख सकते हैं, या वन कामा थ्री पेंट डाई इन भी लिख सकते हैं, वन कामा थ्री पेंट डाई इन भी लिख सकते हैं, ये नाम इसके हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन्स, ये भी कार्बन्स, मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स लगाया और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया। अब चेन पूरी करें, CH3 CH2 CH, बाकी इसके साथ क्या होगा, तीन बॉन्ड्स, तो बाकी एक CH। नंबर कहाँ से देंगे, जहां से डबल बॉन्ड्स करीब है, तो ये वन, ये टू, थ्री, फोर, और ये फाइव, तो क्या मेरे पास दूसरी चेन है, कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन्स, ये भी कार्बन्स, ये भी कार्बन्स। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स लगाया और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लगाया और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लगा दिया। अब इसको कैसे देंगे, देखें सिंपल है, आसान है, जहां से डबल बॉन्ड्स करीब वहां से आप नंबर, अगर यहाँ पे देता हूँ 1 2 3, अगर यहाँ से देता हूँ 1 2 3 सेम है तो कहीं से भी नंबर दे सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो जाएगा। पहले आप ब्रांचेस को नाम रखेंगे, तो एक 2,5 डाई मिथाइल, कौन सा, डाई मिथाइल। उसके बाद क्या नाम है, 6 है, तो ये देगा हेग्स, और कौन से डबल बॉन्ड है, 3 पे, तो ये 3 इन में लिख दूंगा, हेग्स 3 इन लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आईपेक नेम हो जाएगा। अब आ जाएं डिस्कस करते हैं किसके बारे में, नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्काइन कंपाउंड्स के बारे में। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन में सारे के सारे रूल सेम, जस्ट आपको सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है वो क्या करना है कि यहाँ पे चेंज करना है। कौन सा, जो मेरे पास सेकेंडरी क्या होता है कि इसमें प्रीफिक्स यूज होता है, सफिक्स यूज होता है, कि यहाँ पे आपने यूज करना है आइन वर्ड्स यूज करना है। कौन सा, आइन वर्ड्स यूज करना है अल्काइन कंपाउंड्स। कौन सा, जैसे कि मेरे पास कार्बन यहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 कार्बन से, बाकी इसको 2 हाइड्रोजन आप लगा देंगे, तो मैं इसको नाम देता हूँ किसका, एज इथवर्स का नाम दूंगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से तो हम इसको नाम दे किसका, एज इथाइन का नाम देते हैं। दिस कंपाउंड आल्सो नोन एज एसिटाइन कंपाउंड्स कहलाता है,
टैलिन कंपाउंड्स कहलाता है, जो हमारे पास आगे जाके मैं आपको बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेस होते हैं। एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होता है। फिलहाल नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन्स, 3 बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है, बाकी इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स, इसके साथ 1 हाइड्रोजन्स। इसको हम नाम देंगे किसका, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। सेम का सेम रूल कि हमारे पास 1 प्रोपाइंस कहलाएगा। यहाँ सिंपल हो, क्योंकि फर्स्ट आप शो ना करें तभी कोई मसला नहीं, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोपाइन कंपाउंड्स कहलाएगा। लेकिन तब नंबर शो करना है जब हमारे पास बीच में आ जाए, जैसे कि कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन्स, ये भी कार्बन्स, एक ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पे, एक ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पे। अब नंबर वहां से दें जिस जगह से ट्रिपल बॉन्ड्स करीब है, तो ये 2 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या रखेंगे, ये पेंटवर्ड्स, उसके बाद 1,3, ये 1,3 डाई आइन वर्ड्स यूज कर देंगे, या कि 1,3 डाई पेंटाइन वर्ड्स लिख देंगे, पेंटाइन वर्ड्स लिख देंगे, ये दोनों नाम हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन से, यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड्स लगा दिया, और मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने दूसरा कार्बन CH3 ग्रुप लगा दिया। अब बात क्या आती है कि क्या होगा, अब यहाँ से नंबर शुरू नहीं करेंगे, नंबर यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ, ऐसे होता, CH3 ग्रुप यहाँ पे भी होता और दूसरा मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पे भी होता। अब ये वैलेंसी पूरी नहीं हो रही क्योंकि 5 वैलेंसी हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और कंपाउंड्स लगाता हूँ कि ये ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो नंबर वहां से स्टार्ट करें जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है। तो ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी, तो स्ट्रेट चेन को आप सिलेक्ट करें 7 ये। अब नेम कैसे होगा कि पहले ब्रांचेड को नाम दें, पहले ब्रांचेड को, तो एक 3 पे एक 6 पे डाई मिथाइल, कौन सा डाई मिथाइल वर्ड्स यूज किया हुआ है। उसके बाद कितने कार्बन है, 7, तो मैंने लिखा हेप्ट वर्ड्स लिखा, कितने डबल बॉन्ड्स, एक ये डबल बॉन्ड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, हेप्ट, एक हमारे पास 1, दूसरा मेरे पास कहां पे है कि दूसरा 4th पे, तो ये 1,4 डाई आइन वर्ड्स लिख देंगे, ये इसका नाम हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर पे ज्यादा प्रैक्टिस करें। नॉमेनक्लेचर में 1 ना 2 क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। नॉमेनक्लेचर पे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। उन वीडियोस को भी देखना, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्केन को डिस्कस करेंगे, सारी की सारी पॉइंट्स अल्केन की डिस्कस करेंगे, अल्केन के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, अल्केन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।